दोस्तों जरा सोचो, क्या सच में हमारे थॉट्स और बिलीव्स हमारी जिंदगी पर इतना असर डालते हैं कि वो हमारी बॉडी, माइंड और इवन फ्यूचर को कंट्रोल कर सकें? लुइस हे कहती हैं, हाँ बिल्कुल, हम जो सोचते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। अगर हमारी सोच नेगेटिव है तो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, और अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो हीलिंग और हैप्पीनेस अपने आप आने लगती है। लुइस हे का पूरा मैसेज सिंपल है, यू कैन हील योर लाइफ बाय हीलिंग योर थॉट्स। माइंड और बॉडी का कनेक्शन। हमारी बॉडी और माइंड अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। अगर आप बार बार गिल्ट फील करते हो तो आपकी बॉडी भी वीक होने लगती है। अगर आप एंगर पकड़कर रखते हो तो ये बॉडी में डिजीज का रूप ले सकता है। लेकिन जब आप फॉरगिवनेस सीखते हो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो और खुद को प्यार करते हो तो आपकी बॉडी भी हील होने लगती है। बिलीव्स कैसे बनते हैं? जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी हमें जो कहते हैं वो हमारी बिलीव्स बन जाती हैं। अगर बचपन में बार बार ये सुना, तुम कुछ नहीं कर सकते, पैसा कमाना मुश्किल है, तुम्हारे अंदर कुछ खास नहीं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मान लेता है। बड़े होने के बाद भी हम उन्हीं बिलीव्स से ऑपरेट करते रहते हैं और फिर हम वंडर करते हैं कि हमारी लाइफ क्यों स्टक है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बिलीव्स बदले जा सकते हैं, और जब बिलीव्स बदलते हैं तो पूरी लाइफ बदल जाती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक का असर। हम सब के अंदर एक इनर वॉइस होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उस वॉइस को नेगेटिव बना देते हैं। जैसे, मैं बेकार हूं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। लुइस कहती हैं, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके अंदर जहर की तरह काम करता है। जितना आप खुद को क्रिटिसाइज करते हो, उतना ही आप अपने हीलिंग प्रोसेस को रोकते हो। सेल्फ लव ही की है। लुइस का सबसे बड़ा मैसेज यही है, सेल्फ लव ही हीलिंग की जड़ है। जब आप खुद से प्यार करना सीखते हो तो बाकी सब अपने आप अलाइन होने लगता है। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है खुद को रिस्पेक्ट देना, खुद को एक्सेप्ट करना और खुद पर विश्वास करना। जब आप खुद को प्यार करते हो तो आप अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और सक्सेस में पॉजिटिव चेंजेस देखने लगते हो। फॉरगिवनेस, पास्ट छोड़ना। हमारे ज्यादातर इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स का रूट है पास्ट का बोझ। कोई पुरानी गलती, कोई पुराना ट्रॉमा या किसी इंसान के लिए एंगर, ये सब बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, और स्ट्रेस ही डिजीज का सबसे बड़ा कारण है। फॉरगिवनेस का मतलब है पास्ट को छोड़ देना। जब आप माफ करते हो तो आप दूसरों को फ्री नहीं कर रहे, बल्कि खुद को फ्री कर रहे हो। थॉट्स क्रिएट रियलिटी। लुइस बार बार रिमाइंड करती हैं, एवरी थॉट वी थिंक इज क्रिएटिंग आवर फ्यूचर। अगर आप बार बार सोचते हो कि लाइफ मुश्किल है तो लाइफ मुश्किल बन जाएगी, लेकिन अगर आप सोचते हो कि लाइफ मेरी फ्रेंड है, लाइफ मुझे सपोर्ट करती है, तो आपका एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाएगा। एफर्मेशंस की ताकत। एफर्मेशंस यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। जैसे, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी, आई फॉरगिव एंड सेट माई सेल्फ फ्री। शुरू में ये स्टेटमेंट्स अनरियल लग सकते हैं, लेकिन बार बार रिपीट करने से सबकॉन्शियस माइंड इन्हें एक्सेप्ट करने लगता है और फिर आपकी रियलिटी बदल जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हीलिंग तभी पॉसिबल है जब आप अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। अगर आप हर प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करते हो, पेरेंट्स, बॉस, पार्टनर, तो आप पावरलेस बने रहते हो। लेकिन जैसे ही आप मान लेते हो कि मैं अपने थॉट्स और रिएक्शंस कंट्रोल कर सकता हूं, तभी आप पावरफुल बन जाते हो। पार्ट 1 का सार। तो दोस्तों, पार्ट 1 से हमने ये सीखा कि हमारी बॉडी और माइंड कनेक्टेड हैं। बचपन की बिलीव्स हमारी करंट लाइफ शेप करती हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें अंदर से कमजोर करता है। सेल्फ लव ही हीलिंग और हैप्पीनेस की जड़ है। फॉरगिवनेस पास्ट के बोझ से हमें मुक्त करता है। थॉट्स हमारी रियलिटी बनाते हैं। एफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हम अपनी पावर रिक्लेम करते हैं। बैडएस बनने की तरह हीलिंग भी भीतर से शुरू होती है, और लुइस हे हमें रिमाइंड करती हैं कि आपके अंदर वो पावर है जिससे आप अपनी लाइफ को हील और ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। दोस्तों, हमारे अंदर एक अदृश्य शक्ति है, सबकॉन्शियस माइंड।
ये हमारी हर आदत, हर रिएक्शन और हर बिलीफ को कंट्रोल करता है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने 90% थॉट्स कॉन्शियसली चूज नहीं करते। वो सब पहले से स्टोर्ड बिलीफ्स और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से चलते हैं। अगर आपके सबकॉन्शियस में ये बिलीफ सेट हो चुका है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। अगर आपके अंदर बिलीफ है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं, तो हर रिलेशनशिप में आपको पेन ही मिलेगा। लेकिन लुइस रिमाइंड करती हैं, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया जा सकता है और यही हीलिंग का असली की है। बासु, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग। लुइस बार बार हमें चाइल्डहुड पर वापस ले जाती हैं, क्योंकि बचपन में पेरेंट्स और सराउंडिंग से जो बातें हमें मिली वही हमारी ट्रूथ बन गई। किसी बच्चे से अगर बार बार कहा जाए कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो बड़ा होकर भी अपनी एबिलिटीज पर डाउट करेगा। किसी बच्चे को अगर बार बार ये बिलीफ दिया जाए कि लव मिलना मुश्किल है, तो उसकी रिलेशनशिप्स भी हमेशा प्रॉब्लम से भरी रहेंगी। लुइस कहती हैं, अब वक्त है इन पुरानी टेप्स को बंद करने का। बासु, पैटर्न्स को पहचानना। हीलिंग शुरू करने से पहले आपको अपने रिपीटिंग पैटर्न्स को पहचानना होगा। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती हैं? जैसे बार बार पैसे की कमी, बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, बार बार सेम टाइप की हेल्थ इश्यूज। ये सब रैंडम नहीं है, ये आपके अंदर स्टोर्ड बिलीव्स का रिजल्ट है। जब तक आप इन पैटर्न्स को कॉन्शियसली पहचान कर बदलोगे नहीं, तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। बासु, सेल्फ क्रिटिसिज्म वर्सेस सेल्फ लव। हम सब अपनी जिंदगी में खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बने रहते हैं। लुइस कहती हैं, अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड से वैसे हार्श वर्ड्स नहीं बोलोगे, तो खुद से क्यों बोलते हो? जब आप मिरर में देखते हो और खुद को कहते हो कि तू बेकार है, तू स्मार्ट नहीं है, तेरे अंदर कुछ खास नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे फैक्ट मान लेता है। हीलिंग तभी पॉसिबल है जब आप ये हैबिट छोड़कर खुद को लव करना सीखो, क्योंकि जितना ज्यादा आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो, उतना ही आपका सबकॉन्शियस आपकी ग्रोथ के लिए काम करता है। बासु, मिरर वर्क की मैजिक। लुइस की सबसे फेमस टेक्निक है मिरर वर्क। ये सिंपल है, रोज मिरर में जाकर अपनी आंखों में देखकर खुद से पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना, जैसे आई लव यू, आई फॉरगिव यू, आई ट्रस्ट यू। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, शायद हंसी भी आए, लेकिन अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो तो ये आपकी इनर हीलिंग को किक स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जब आप अपनी आंखों में देखकर खुद को एक्सेप्ट करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस डीपली ट्रांसफॉर्म होने लगता है। बासु, डिजीज और इमोशंस का कनेक्शन। लुइस ने एक बोल्ड क्लेम किया, हर डिजीज की जड़ नेगेटिव इमोशंस हैं। अगर बॉडी में पेन है, तो उसके पीछे कोई इमोशनल ब्लॉकेज है, जैसे कांस्टेंट एंगर, लिवर प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म गिल्ट, बैक पेन, अनएक्सप्रेस्ड सैडनेस, चेस्ट या लंग प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर या मेडिसिन छोड़ दो। इसका मतलब है कि फिजिकल ट्रीटमेंट के साथ इमोशनल हीलिंग भी जरूरी है। जब आप नेगेटिव इमोशंस रिलीज करते हो, फॉरगिवनेस और सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो, तो फिजिकल हीलिंग तेजी से होने लगती है। बासु, लेटिंग गो ऑफ गिल्ट एंड फियर। गिल्ट और फियर दो सबसे बड़े बैरियर्स हैं हीलिंग के। गिल्ट हमें पास्ट में बांध कर रखता है, फियर हमें फ्यूचर से डराता है। इन दोनों के बीच हम प्रेजेंट में जी ही नहीं पाते। लुइस कहती हैं, गिल्ट और फियर सिर्फ इल्यूजन है, रियलिटी में सिर्फ प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में आपके पास हीलिंग की पावर है। जब आप गिल्ट छोड़ते हो तो आपकी एनर्जी फ्री हो जाती है। जब आप फियर छोड़ते हो तो आपकी क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस जागने लगती है। बासु, ग्रैटिट्यूड, हार्ट की ओपनिंग। ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल टूल है हीलिंग का। जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होते हो, जैसे फ्रेश हवा, खाना, दोस्त, परिवार, तो आपका हार्ट ओपन होता है। ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को बदल देता है, नेगेटिव थिंकिंग से शिफ्ट करके अबंडेंस और लव की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों,
पार्ट 2 में हमने समझा सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील है। चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग बिलीफ सेट करती है। रिपीटिंग पैटर्न्स हमारी इनर बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म हीलिंग को ब्लॉक करता है। मिरर वर्क सबकॉन्शियस को हील करता है। डिजीज और इमोशंस डीपली कनेक्टेड हैं। गिल्ट और फियर हमें प्रेजेंट से दूर करते हैं। ग्रैटिट्यूड हमारी फ्रीक्वेंसी बदल देता है। लुइस का कहना सिंपल है, हीलिंग कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये आपके अंदर ही स्टार्ट होती है। तो आज इसे शुरू करें। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि हमारी सोच बार बार वही बातें रिपीट करती रहती है, और जितना हम किसी बात को दोहराते हैं उतना ही हमारा सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। लुइस कहती हैं, यही रीजन है कि एफर्मेशंस इतने पावरफुल हैं। एफर्मेशंस मतलब सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हम खुद को बार बार बोलते हैं, जैसे आई एम वर्दी ऑफ लव, आई अट्रैक्ट अबंडेंस, आई एम हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। ये शब्द सुनने में सिंपल लगते हैं, लेकिन जब इन्हें बार बार कॉन्शियसली बोला जाता है तो ये पुरानी नेगेटिव टेप्स को रिप्लेस करने लगते हैं। हाउ एफर्मेशंस वर्क। लुइस बताती हैं कि एफर्मेशंस 2 लेवल पे काम करते हैं। पहला, कॉन्शियस माइंड। जब आप पॉजिटिव सेंटेंस रिपीट करते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड उसे सुनता है। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड। बार बार रेपिटेशन से सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करना शुरू करता है, और जब सबकॉन्शियस बिलीफ बन जाता है तो आपकी रियलिटी बदलने लगती है। यह वैसे ही है जैसे गार्डन में नया सीड डालना। शुरू में मिट्टी रेजिस्ट करेगी, वीड्स कंपटीशन करेंगे, लेकिन अगर आप रोज पानी दो, धूप मिले, तो नया पौधा स्ट्रांग होकर उगता है। एफर्मेशंस को सही तरीके से इस्तेमाल करना। लुइस कुछ गोल्डन रूल्स देती हैं एफर्मेशंस के लिए। पहला, प्रेजेंट टेंस में बोलो, आई विल बी हेल्दी नहीं बल्कि आई एम हेल्दी। दूसरा, पॉजिटिव वर्ड्स यूज करो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लव्ड, ना कि आई एम नॉट वीक। तीसरा, फीलिंग्स जोड़ो, सिर्फ वर्ड्स मत बोलो, उन्हें फील करो। चौथा, रिपीट करो, रोज सुबह शाम मिरर के सामने लिखकर या अलाउड बोलकर। जब आप एफर्मेशंस को रोज प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड नए बिलीव्स को एक्सेप्ट करने लगता है। मिरर वर्क प्लस एफर्मेशंस। लुइस कहती हैं, एफर्मेशंस को मिरर वर्क के साथ कंबाइन करो तो उनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। मिरर में अपनी आंखों में देखकर जब आप बोलते हो, I love and approve of myself, I forgive myself for past mistakes, तो ये वर्ड्स सीधे आपके सबकॉन्शियस में उतर जाते हैं। शुरू में रेजिस्टेंस होगी, शायद आपका मन कहे कि ये सच नहीं है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं तो रेजिस्टेंस डिसॉल्व होने लगती है और एक्सेप्टेंस ग्रो करता है। फॉरगिवनेस एक्सरसाइजेस। लुइस हीलिंग का सबसे पावरफुल स्टेप बताती हैं, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब किसी और के गलत काम को सही ठहराना नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब है अपने दिल से एंगर और रिजेंटमेंट को रिलीज करना। लुइस एक एक्सरसाइज सजेस्ट करती हैं। किसी ऐसे इंसान को याद करो जिसके लिए आप अंदर से एंगर रखते हो। इमेजिन करो कि वो आपके सामने खड़ा है। उसकी आंखों में देखो और कहो, आई फॉरगिव यू एंड आई सेट माई सेल्फ फ्री। फिर खुद से कहो, आई एम फ्री, यू आर फ्री, ऑल इज वेल। शायद शुरुआत में यह मुश्किल लगे, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी एनर्जी लाइट होने लगेगी। सेल्फ लव रिचुअल्स। लुइस का सेंट्रल टीचिंग है, हीलिंग स्टार्ट्स विद सेल्फ लव। लेकिन सेल्फ लव सिर्फ वर्ड से नहीं आता, इसके लिए डेली रिचुअल्स जरूरी हैं। कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस, अपने लिए टाइम निकालना, बॉडी का रिस्पेक्ट करना, हेल्दी फूड खाना, खुद को कंपेयर करना बंद करना, छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना। रोज खुद को कहो, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। जब आप खुद से प्यार करना सीखते हो तो ऑटोमेटिकली बाकी दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस माइंडसेट। लुइस रिमाइंड करती हैं, पॉवर्टी और लैक सिर्फ फिजिकल रियलिटी नहीं है, ये एक माइंडसेट भी है। अगर आप बार बार सोचते हो कि मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो ये बिलीफ आपकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन अगर आप अपने थॉट्स को शिफ्ट कर दो, लाइफ हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, मनी इजीली फ्लोज इनटू माय लाइफ, तो अबंडेंस अट्रैक्ट होने लगता है।
ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एनर्जी का नेचुरल लॉ है। जो वाइब्रेशन आप बाहर भेजते हो वही अट्रैक्ट करते हो। रिलेशनशिप्स हील करना। हमारी रिलेशनशिप्स भी हमारे बिलीव्स का मिरर हैं। अगर आप बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हो तो ये सिग्नल है कि आपके अंदर खुद के लिए रिस्पेक्ट और लव की कमी है। लुईस कहती हैं, जब आप खुद से प्यार करना सीखते हो तो आपकी रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली हील होने लगती हैं, क्योंकि तब आप दूसरों से भी अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हो। तो दोस्तों, पार्ट 3 से हमें ये क्लैरिटी मिली। एफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। एफर्मेशंस हमेशा प्रेजेंट टेंस और पॉजिटिव वर्ड्स में बोलने चाहिए। मिरर वर्क एफर्मेशंस को कई गुना पावरफुल बना देता है। फॉरगिवनेस एक्सरसाइजेस से हम पास्ट के बोझ से मुक्त होते हैं। सेल्फ लव रिचुअल से हीलिंग और हैप्पीनेस नेचुरली आती है। अबंडेंस माइंडसेट अडॉप्ट करने से प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट होती है। रिलेशनशिप्स हीलिंग सेल्फ लव से शुरू होती है। लुईस हमें रिमाइंड करती हैं, जब आप अपने वर्ड्स, थॉट्स और बिलीव्स को बदलते हो तो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। स्टार, हेल्थ और माइंड का कनेक्शन। लुईस कहती हैं, हमारी बॉडी सिर्फ सिम्टम्स दिखाती है, असली बीमारी हमारे माइंड में होती है। जब हम अंदर से डर, गिल्ट, एंगर और रिजेंटमेंट पकड़ के रखते हैं तो ये इमोशंस बॉडी में इलनेस बन के बाहर आते हैं। अगर हम अपने थॉट्स को हील करना सीख लें तो बॉडी भी हील होने लगती है। इलनेस को अलग नजर से देखना। लुईस सजेस्ट करती हैं, इलनेस को एनिमी मत मानो। इलनेस एक्चुअली एक मैसेज है जो बॉडी हमें देती है। ये कहती है, कुछ है जिसे तुम्हें रिलीज करना होगा, कुछ है जिसे तुम्हें बदलना होगा। अगर हम इलनेस को सुनना सीख लें तो हीलिंग जल्दी पॉसिबल है। हीलिंग के लिए न्यू बिलीव्स। लुईस कुछ पावरफुल न्यू बिलीव्स देती हैं जिन्हें डेली रिपीट करना चाहिए। आई लिसन टू माई बॉडी विद लव। एवरी सेल इन माई बॉडी इज फिल्ड विद एनर्जी एंड हेल्थ। आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल नेगेटिव पैटर्न्स। इन बिलीव्स को एक्सेप्ट करने से बॉडी नेचुरली हीलिंग मोड में आ जाती है। रिलेशनशिप्स एज मिरर्स। लुईस कहती हैं, हमारे हर रिलेशनशिप में हमें खुद का ही रिफ्लेक्शन मिलता है। अगर बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसका मतलब है कि अंदर अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं। जब हम दूसरों को ब्लेम करना छोड़कर खुद को हील करते हैं तो रिलेशनशिप्स भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप खुद को वर्दी फील करते हो तो चांसेस हैं कि आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन जब आप खुद को लव करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे रिलेशनशिप्स भी बदलने लगते हैं। लव और रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना। लुईस रिमाइंड करती हैं, अगर आप चाहते हो कि दूसरे आपको लव और रिस्पेक्ट करें तो पहले खुद को देना होगा। सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी वाइब्रेशन को बदलते हैं और उसी वाइब्रेशन से आप हेल्दी, लविंग रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हो। प्रॉस्पेरिटी एंड फ्लो ऑफ लाइफ। लुईस कहती हैं, प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसा नहीं है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है फ्लो ऑफ गुड थिंग्स इन लाइफ, हेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, लव, हैप्पीनेस। जब हम सोचते हैं लाइफ कठिन है, पैसा कम है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हम स्कैर्सिटी अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं लाइफ मुझे सपोर्ट करती है, मनी फ्रीली फ्लोज इनटू माय लाइफ, तो प्रॉस्पेरिटी का फ्लो खुल जाता है। रेजिस्टेंस छोड़ना। हीलिंग और प्रॉस्पेरिटी के बीच सबसे बड़ा बैरियर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कई रूपों में आती है। कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग अदर्स, सेइंग इट्स टू हार्ड, फियर ऑफ चेंज। लुईस कहती हैं, जैसे ही आप रेजिस्टेंस छोड़ते हो और अलाउ करना शुरू करते हो, मिरेकल्स होने लगते हैं। डेली हीलिंग रूटीन। लुईस एक सिंपल डेली हीलिंग रूटीन सजेस्ट करती हैं। सुबह उठते ही एफर्मेशंस, आई लव माई लाइफ, टुडे इज अ ब्यूटीफुल न्यू डे। मिरर वर्क, खुद की आंखों में देखकर कहो, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, दिन में 3 चीजें लिखो जिनके लिए थैंकफुल हो। फॉरगिवनेस रिलीज, रात को सोने से पहले किसी भी एंगर या रिजेंटमेंट को छोड़ दो। विजुअलाइजेशन, अपनी आइडियल लाइफ इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी सच है। हीलिंग इक्वल्स अलाउइंग। लुईस का सबसे बड़ा लेसन है, हीलिंग कोई कठिन काम नहीं बल्कि अलाउइंग है। अलाउ करना यानी लाइफ के साथ फ्लो करना, खुद को प्यार करना, पास्ट को छोड़ना और नए पॉजिटिव थॉट्स को एक्सेप्ट करना। जब आप अलाउ करते हो तो हीलिंग नेचुरली अनफोल्ड होने लगती है। पार्ट 4 का सार। तो दोस्तों, पार्ट 4 से हमने सीखा,
इलनेस माइंड का मैसेज है, एनिमी नहीं। न्यू बिलीव्स बॉडी को हील कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स हमारे अंदर के पैटर्न्स का रिफ्लेक्शन है। सेल्फ लव और रिस्पेक्ट से हेल्दी लव अट्रैक्ट होता है। प्रॉस्पेरिटी तब आती है जब हम स्कैरसिटी बिलीफ छोड़ते हैं। रेजिस्टेंस छोड़ना हीलिंग का सबसे जरूरी स्टेप है। डेली रूटीन में एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस और विजुअलाइजेशन मिरेकल क्रिएट करते हैं। लुइस रिमाइंड करती हैं, हीलिंग कोई फ्यूचर गोल नहीं, ये प्रेजेंट चॉइस है। हर दिन हर मोमेंट आप डिसाइड कर सकते हो कि अपनी लाइफ को प्यार और पॉजिटिविटी से भरना है। हेलो दोस्तों, लुइस हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ के पार्ट 5 में हम बात करेंगे कि क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, मनी और स्पिरिचुअलिटी कैसे हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं। अभी तक हमने समझा कि थॉट्स और फीलिंग्स हमारी हेल्थ पर कैसे इंपैक्ट डालती हैं और पास्ट के पेन को कैसे रिलीज करना है। अब देखते हैं कि क्रिएटिविटी कैसे हमारी हीलिंग करती है। स्टार, क्रिएटिविटी इक्वल्स हीलिंग। लुइस कहती हैं, हर इंसान क्रिएटिव होता है। क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट, राइटर या म्यूजिशियन के लिए नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब है लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपनी क्रिएटिविटी को दबा कर रखते हैं। क्योंकि बचपन से हमें कहा गया ये प्रैक्टिकल नहीं है, इससे पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है, और धीरे धीरे हम अपनी इनर क्रिएटिविटी पर विश्वास खो देते हैं। लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब आप फिर से अपनी क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करते हो। स्टार, वर्क एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। लुइस रिमाइंड करती हैं, हमारा काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है। वर्क हमारे लिए सेल्फ एक्सप्रेशन है। जब आप वो काम करते हो जिसे आप प्यार करते हो तो आपकी सोल फुलफिल होती है, और जब सोल फुलफिल होती है तो हेल्थ और रिलेशनशिप्स भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते हैं। अगर आप किसी ऐसे काम में फंसे हो जिसे आप हेट करते हो तो वो फ्रस्ट्रेशन आपके बॉडी और माइंड को सिक कर देता है। इसलिए पहला स्टेप है, एक्सेप्ट करो कि आप डिजर्व करते हो वो काम जो आपको खुशी दे। फिर अफर्मेशंस और ट्रस्ट से अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करो। स्टार, सक्सेस इक्वल्स इनर बिलीफ। लुइस कहती हैं, सक्सेस कभी भी सिर्फ बाहरी अचीवमेंट से नहीं आती। सक्सेस की जड़ है इनर बिलीफ। अगर अंदर बिलीफ है कि मैं केपेबल हूं, मैं डिजर्विंग हूं, तो आउटर वर्ल्ड भी आपको वही रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन अगर अंदर बिलीफ है कि मैं फेलियर हूं, तो कितनी भी मेहनत करो, सेल्फ सैबोटाज होगा। इसलिए हीलिंग का मतलब है अपने बिलीफ्स को सक्सेस फ्रेंडली बनाना। स्टार, मनी बिलीफ्स। मनी के बारे में हमारे बिलीफ्स बहुत पावरफुल होते हैं। लुइस कहती हैं, अगर आप सोचते हो कि पैसा बुरा है, पैसा स्ट्रेस लाता है, पैसा मिलना मुश्किल है, तो ये बिलीफ्स आपकी प्रॉस्पेरिटी ब्लॉक कर देंगे। न्यू मनी बिलीफ्स। आई एम ओपन टू रिसीविंग प्रॉस्पेरिटी। मनी इज अ पॉजिटिव एनर्जी दैट सपोर्ट्स मी। आई डिजर्व फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आप पैसा लव और ग्रेटिट्यूड से देखते हो तो वो नेचुरली अट्रैक्ट होता है। स्टार, स्पिरिचुअल कनेक्शन। लुइस का कहना है, हीलिंग सिर्फ माइंड और बॉडी तक सीमित नहीं है। असली हीलिंग तब होती है जब आप अपनी स्पिरिट से जुड़ते हो। स्पिरिट का मतलब रिलीजन नहीं है। स्पिरिट का मतलब है इनर सोर्स, हायर सेल्फ, वो पावर जो पूरी यूनिवर्स को चलाती है। जब आप इस यूनिवर्सल एनर्जी पर ट्रस्ट करते हो तो आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हो, लाइफ हमेशा आपको सपोर्ट कर रही है। स्टार, मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। हीलिंग प्रोसेस में मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। मेडिटेशन आपको प्रेजेंट में लाता है, माइंड को शांत करता है। विजुअलाइजेशन आपकी इमेजिनेशन को हीलिंग रियलिटी क्रिएट करने में यूज करता है। अगर आप रोज कुछ मिनट इमेजिन करो कि आप हेल्दी, हैप्पी और अबंडेंट हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानकर उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। स्टार, रेजिस्टेंस टू चेंज। लुइस बताती हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम चेंज से डरना है। हमारी माइंड कहती है, भले ही लाइफ परफेक्ट नहीं है, लेकिन कम से कम फैमिलियर तो है, और इसी वजह से हम ग्रोथ से बचते रहते हैं। लेकिन हीलिंग तभी पॉसिबल है जब आप अलाउ करो कि चेंज आए। अफर्मेशन, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम ओपन टू लाइफ। स्टार, रिलेशनशिप्स एट वर्क। लुइस कहती हैं, हमारा काम सिर्फ टास्क नहीं है, ये रिलेशनशिप्स का भी हिस्सा है। अगर आप अपने कॉलीग्स और बॉस से रिजेंटमेंट रखते हैं तो वो एनर्जी आपके प्रोडक्टिविटी को ब्लॉक करती है। वर्क प्लेस हीलिंग तब पॉसिबल है जब आप रिस्पेक्ट, फॉरगिवनेस और कोऑपरेशन की एनर्जी लाते हैं। पार्ट 5 का सार। तो दोस्तों, पार्ट 5 में हमने सीखा, क्रिएटिविटी हर इंसान के अंदर है और हीलिंग का हिस्सा है। वर्क सिर्फ पैसे के लिए नहीं, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए भी है। सक्सेस इनर बिलीफ से आती है, आउटर सर्कमस्टेंसेस से नहीं। मनी बिलीफ्स बदलने से प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट होती है।
स्पिरिचुअल कनेक्शन हमें ट्रस्ट और सपोर्ट का एहसास दिलाता है। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। चेंज को अलाउ करना हीलिंग की है। वर्क रिलेशनशिप्स भी हीलिंग एनर्जी से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। लुइस रिमाइंड करती हैं, आप अपनी जिंदगी के को क्रिएटर हो। आपकी सोच, आपके बिलीव्स और आपका ट्रस्ट आपकी रियलिटी डिजाइन करते हैं। स्टार, एजिंग, बढ़ती उम्र और हमारी सोच। लुइस कहती हैं एजिंग कोई कर्स नहीं है। बढ़ती उम्र का मतलब डिक्लाइन नहीं बल्कि विजडम और डीपर ब्यूटी है। प्रॉब्लम तब होती है जब सोसाइटी हमें ये बिलीव देती है कि बुढ़ापा इक्वल्स टू वीकनेस, सिकनेस, लोलीनेस। अगर सबकॉन्शियस में ये बिलीव बैठ गया तो बॉडी भी उसी के हिसाब से रिएक्ट करने लगती है। लेकिन अगर बिलीव बदल जाए, हर उम्र मेरी ग्रोथ और ब्यूटी का नया चैप्टर है, तो एजिंग भी ग्रेसफुल और हेल्दी हो सकता है। एफर्मेशन, आई एंजॉय एवरी स्टेज ऑफ माई लाइफ। I grow wiser, stronger and more beautiful with age. Star, relationship with self. लुइस रिमाइंड करती हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है खुद के साथ। अगर ये रिलेशनशिप लविंग है तो बाकी सब रिलेशनशिप्स नेचुरली स्मूथ हो जाती हैं। लेकिन अगर आप खुद से कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हो, क्रिटिसाइज करते हो या इग्नोर करते हो तो वर्ल्ड भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। हीलिंग प्रैक्टिस। रोज खुद से पूछो, आज मैं अपने लिए क्या अच्छा कर सकता हूं। छोटी छोटी चीजें करो जो आपको खुशी दें। खुद को प्रायोरिटी देना सीखो। स्टार, डीप फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस के बारे में लुइस पहले भी बोल चुकी हैं, लेकिन इस हिस्से में वो डीपर लेवल पर एक्सप्लेन करती हैं। फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों को माफ करना नहीं बल्कि खुद को भी माफ करना है। बहुत लोग सालों तक खुद को पनिश करते रहते हैं, मुझसे ये गलती हो गई, काश मैंने ये अलग तरीके से किया होता। लेकिन ये सेल्फ पनिशमेंट आपको हीलिंग से रोकती है। लुइस कहती हैं, हर इंसान उस वक्त जो बेस्ट जानता था वही करता है, इसलिए खुद को फॉरगिव करना सीखो। एफर्मेशन, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड सेट माई सेल्फ फ्री। आई एम जेंटल विद माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ। स्टार, लिविंग इन द प्रेजेंट। लुइस बार बार रिमाइंड करती हैं, हीलिंग सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में पॉसिबल है। पास्ट सिर्फ मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन हम एनर्जी वहीं वेस्ट करते रहते हैं। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट में जीते हो तो हीलिंग नेचुरली अनफोल्ड होती है। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रेजेंट में रहने के सबसे आसान तरीके हैं। स्टार, क्रिएटिंग अ न्यू फ्यूचर। लुइस कहती हैं, आपका फ्यूचर ब्लैंक कैनवस है और ब्रश आपके हाथ में है। हर थॉट, हर बिलीफ उस कैनवस पर नया रंग भर रहा है। अगर आप फ्यूचर के बारे में डर और डाउट से सोचते हो तो वही अट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर आप फ्यूचर के बारे में ट्रस्ट और पॉजिटिविटी से सोचते हो तो मिरेकल्स अट्रैक्ट होते हैं। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। इमेजिन करो कि आपका आइडियल लाइफ ऑलरेडी ट्रू है। अपने आप को उस लाइफ को एंजॉय करते हुए विजुअलाइज करो। सबकॉन्शियस माइंड इस इमेज को एक्सेप्ट करके उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। स्टार, ग्रैटिट्यूड एज अ लाइफस्टाइल। लुइस ग्रैटिट्यूड को सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, लाइफस्टाइल बनाने की बात करती हैं। जब आप हर छोटी चीज के लिए थैंकफुल रहते हो, सनशाइन, पानी, हवा, फैमिली, फ्रेंड्स, इवन चैलेंजेस, तो आपकी वाइब्रेशन हाईएस्ट लेवल पर होती है। ग्रैटिट्यूड एनर्जी फ्लो को खोल देती है और हीलिंग को स्पीड देती है। स्टार, पार्ट 6 का सार। तो दोस्तों, पार्ट 6 से हमें ये डीप लेसन्स मिले। एजिंग डिक्लाइन नहीं, ग्रोथ और ब्यूटी का नया स्टेज है। सेल्फ रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है। खुद को प्रायोरिटी देना सीखो। डीप फॉरगिवनेस में खुद को भी माफ करना शामिल है। हीलिंग सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में पॉसिबल है। फ्यूचर ब्लैंक कैनवस है और थॉट्स आपके ब्रश हैं। ग्रैटिट्यूड लाइफस्टाइल बनाने से मिरेकल्स अट्रैक्ट होते हैं। लुइस रिमाइंड करती हैं, आप पावरलेस नहीं हो, आपके पास हर दिन नया चांस है अपनी जिंदगी को हील और ट्रांसफॉर्म करने का। द पावर इज विद इन यू। लुइस कहती हैं, हम सब के अंदर इनफाइनाइट पावर है, लेकिन बचपन से सोसाइटी, फैमिली और एनवायरनमेंट हमें ये बिलीफ दे देते हैं कि हम पावरलेस हैं, हम डिपेंडेंट हैं और हमें दूसरों से अप्रूवल चाहिए। असल में सच्चाई यह है कि आपकी पावर हमेशा आपके भीतर है। आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके बिलीफ्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। जब ये रियलाइजेशन पक्की हो जाती है तो कोई भी बाहरी चैलेंज परमानेंट नहीं लगता। एफर्मेशन, द पावर आई नीड इज ऑलरेडी विद इन मी। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। एफर्मेशंस एज डेली न्यूट्रिशन। लुइस एफर्मेशंस को माइंड का न्यूट्रिशन मानती हैं। जैसे बॉडी को रोज खाना चाहिए, वैसे ही माइंड को भी रोज पॉजिटिव थॉट्स चाहिए। अगर आप माइंड को खाली छोड़ दोगे तो पुराने नेगेटिव बिलीफ्स फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप कॉन्शियसली हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करोगे तो धीरे धीरे नए बिलीफ्स सबकॉन्शियस में रूट ले लेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ डेली एफर्मेशंस: आई लव माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। आई डिजर्व लव, हेल्थ एंड abundance. Every day I grow stronger and happier. Healing others by healing yourself. लुईस कहती हैं, जब आप खुद हील होते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरों पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हो। आपकी एनर्जी बदलती है और आसपास के लोग भी इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे अगर आप खुद से प्यार करना सीखते हो तो दूसरों को भी प्यार और रिस्पेक्ट देना आसान हो जाता है। अगर आप अपने अंदर फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हो तो दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी नेचुरली डिसॉल्व होने लगते हैं। सो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आप दुनिया को दे सकते हो वो है खुद को हील करना। प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस। लुईस फाइनेंशियल अबंडेंस को भी हीलिंग से जोड़ती हैं। बहुत लोग सोचते हैं मनी ईविल है, मैं रिच बनने के लायक नहीं हूं, या पैसे कमाना मुश्किल है। ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। लुईस रिमाइंड करती हैं, मनी भी एनर्जी है और आप जिस एनर्जी में ऑपरेट करते हो वही अट्रैक्ट होती है। अगर आप स्कैर्सिटी कॉन्शियसनेस में जीते हो तो शॉर्टेज अट्रैक्ट होगी। अगर आप प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस में जीते हो तो अपॉर्चुनिटीज और वेल्थ अट्रैक्ट होगी। एफर्मेशन फॉर अबंडेंस: आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द वेल्थ इन द यूनिवर्स। आई डिजर्व प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। रिलेशनशिप्स एज मिरर्स। लुईस कहती हैं, हर रिलेशनशिप हमारे अंदर का मिरर है। अगर कोई हमें ट्रिगर करता है तो वो हमारे अंदर की अनहील्ड पार्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए ब्लेम करने की बजाय हमें देखना चाहिए ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है, ये किस वुंड को हील करना चाहती है। जब आप रिलेशनशिप को मिरर की तरह देखना सीखते हो तो हर कॉन्फ्लिक्ट एक ग्रोथ का अवसर बन जाता है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हीलिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है छोड़ देना। पास्ट मिस्टेक्स, ओल्ड गिल्ट, ग्रजेस और रिग्रेट्स ऑल नीड टू बी रिलीज्ड। लुईस कहती हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी नया क्रिएट कर सकता है जब आप पुराना क्लटर छोड़ते हो। प्रैक्टिस: जर्नलिंग, हर नेगेटिव थॉट लिखकर उसे रिलीज करना। विजुअलाइजेशन, इमेजिन करना कि आप पुराने पेन को लाइट में डिसॉल्व कर रहे हो। फॉरगिवनेस रिचुअल्स, खुद को और दूसरों को फ्री करना। अ न्यू लाइफस्टाइल ऑफ हीलिंग। लुईस कहती हैं, हीलिंग कोई वन टाइम इवेंट नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। जब आप हर दिन थोड़े थोड़े छोटे स्टेप्स लेते हो, एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, मेडिटेशन, तो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप नोटिस करोगे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, रिलेशनशिप्स ज्यादा हार्मोनियस हो रहे हैं, फाइनेंसेस स्टेबल और अबंडेंट हो रहे हैं, माइंड पीसफुल और जॉयफुल फील कर रहा है। फाइनल मैसेज। लुईस अपनी किताब को यह मैसेज देकर खत्म करती हैं, रिमेंबर यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। व्हेन यू ट्रूली लव योरसेल्फ, एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू प्लेस। यानी सेल्फ लव ही सारी हीलिंग की जड़ है। अगर आप खुद से प्यार करते हो, खुद को एक्सेप्ट करते हो और खुद को फॉरगिव करते हो तो आप ना सिर्फ अपनी लाइफ हील कर सकते हो बल्कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बन सकते हो। एफर्मेशन: आई एम विलिंग टू रिलीज द ओल्ड एंड वेलकम द न्यू। आई लव माई सेल्फ, आई ट्रस्ट लाइफ एंड आई एम सेफ। ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। पार्ट 7 का सार: पावर आपके भीतर है। एफर्मेशंस माइंड का डेली न्यूट्रिशन है। अपनी हीलिंग से आप दूसरों को भी हील करते हो। मनी भी एनर्जी है और प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस अडॉप्ट करो। हर रिलेशनशिप एक मिरर है। पास्ट छोड़कर ही नया फ्यूचर क्रिएट किया जा सकता है। हीलिंग एक लाइफस्टाइल है और सेल्फ लव इसकी फाउंडेशन है।